ये बूढ़े अंकल तो बड़े ही अलग निकले। उन्हें दीवार पर दिख रही एक परछाई से प्यार हो गया था और उसी से मिलने के लिए उन्होंने पूरा कमरा ही आग के हवाले कर दिया। असल में कुछ ही दिन पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। गहरे दुख में डूबे अंकल ने एक दिन केरोसिन लैंप जलाया और बस चुपचाप दीवार पर पत्नी की तस्वीर को निहारते रहे। वो एक कुर्सी पर बैठ गए और तभी जादू जैसा कुछ हुआ। दीवार पर उनकी पत्नी की परछाई उभर आई और जैसे ही उसने उनके कंधों पर हाथ रखा, अंकल को सच में लगने लगा कि वो वही है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो रात उन्होंने जैसे कभी भुलाई ही नहीं। बीच में लाइन डाले, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना न भूलें। अगली सुबह वृद्धाश्रम के स्टाफ ने कमरे में एंट्री ली और लैंप बुझा दिया। अंकल गुस्से से भर उठे क्योंकि उनकी पत्नी की परछाई भी उसी के साथ गायब हो गई थी। फिर जैसे ही वो खाने बैठे, उन्होंने हमेशा की तरह खाने का आधा हिस्सा अपनी पत्नी के लिए अलग रखा। फिर से लैंप जलाया ताकि वो परछाई लौट आए। पत्नी की परछाई के साथ वो अब अकेलापन महसूस नहीं करते थे। खाने के बाद उन्होंने उस माचिस की तीलियों वाला छोटा घर बनाना शुरू किया जिसे उनकी पत्नी कभी पूरा नहीं कर पाई थी। शारीरिक कमजोरी के बावजूद जब परछाई ने उनका साथ दिया तो काम पूरा हो गया। अगले दिन उनका पुराना दोस्त उन्हें सैर पर ले जाना चाहता था, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। अब उनका पूरा समय उसी परछाई के साथ बीतने लगा, साथ बैठकर खाना, साथ में छोटा घर बनाना। लेकिन तभी टेबल पर रखी सारी तीलियां खत्म हो गई। जब अंकल उठे नई तीलियां लेने तो परछाई ने उन्हें रोक लिया। वो चाहती थी कि वो थोड़ा आराम करे। अंकल ने प्यार से उसकी उंगलियों को चूमा और एक और माचिस निकाली। तब अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, लैंप बुझ गया और परछाई फिर से गायब। लेकिन इस बार बात और भी बिगड़ गई। केरोसिन की बोतल टेबल से गिर पड़ी और जमीन पर फैल गई। अंकल को इसका एहसास नहीं था। उन्होंने वही लैंप दोबारा जलाया और माचिस को जमीन पर फेंक दिया। उनकी ये एक हरकत पूरे कमरे को आग के हवाले कर गई। पर वो तो बस एक बार फिर अपनी पत्नी को देखना चाहते थे। जब आग फैलने लगी तो वो उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर परछाई ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। वो एक पल के लिए भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आग फैलती जा रही थी, लेकिन पत्नी की परछाई को सिर्फ उनके साथ रहना था।